आज का अगला टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ मैं इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। वन सेकेंड। स्टार्ट करें बेटा? कोई है तो, और कोई तो नहीं बचा हुआ? नहीं तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। बेटा इसके बारे में किसी को थोड़ा बहुत भी जानकारी हो तो हमको बता सकता है, मैं इंतजार कर रहा हूं उसका। बोल दीजिए बेटा। कोई है? कोई तो बोल दो यार। कोई है ही नहीं लग रहा है। कोई नहीं है? सो गए आप लोग? तो मतलब आप लोग अभी नींद में है क्यों? नींद से जगाया जाए आप लोगों को? भाई मुझसे कम्युनिकेट जरूर किया करिए। बिना कम्युनिकेशन के मैं सही से पढ़ा नहीं पाता हूँ, मजा नहीं आएगा आप लोगों को। अगर आप लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर मतलब हो गया चेंजिंग। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। किस प्रकार से परिवर्तन होगा स्टेट का? यस बेटा, बोलो बोलो। यस बेटा, गो अहेड, यू कैन डू इट, कम ऑन, स्पीक बेटा। क्या हो गया भाई? कोई स्टैचू बोल दिया क्या? स्टैचू ना बोला करो यार आप लोग बीच बीच में। ऐसे किसी को कोई स्टैचू बोलता है? हाँ? चलो बेटा, स्टैचू नहीं है, फ्री हो। हाँ चलो बोलो। बोलो बेटा। मैंने बेटा आज कुछ चीजें एब्जॉर्व की हैं आप लोगों के लिए, मतलब आप ही लोगों से। इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग में क्लास जब स्टार्ट होती है तो मोबाइल लेके स्टार्ट कर देंगे, मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद मोबाइल रख दिए हैं, कोई जाके फेस वॉश कर रहा है, कोई जाके चाय पी रहा है, कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है, कोई आपका ब्रश ही कर रहा है, कोई फ्रेश हो रहा है। मतलब अपनी नित्य क्रियाएं जो हैं मॉर्निंग की, उसको मीटिंग स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट किए हैं। तो बेटा 9 बजे के पहले पहले आप लोग रेडी हो जाइए। क्लास की मीटिंग आए, आप लोग जैसे क्लास में बैठते हो, क्लास में पढ़ाई करते हो, उस तरह से आप लोग पढ़ाई करो। उस तरह से आप लोग रेडी होकर के बुक और कॉपीज लेकर के बैठ जाओ, कंसंट्रेट कर लो स्वयं को, ठीक है? तब आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, समझ में आएगा, कोई चीजें आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बेटा। हाँ, ये तो जान लो कि ये रुकने वाली है नहीं, पढ़ाई नहीं रुकेगी, कोरोना वायरस भले रुक जाए, ठीक है? तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोग सुबह सुबह 4-5 बजे उठिए, जितने बजे आप लोग उठते हो। उठने के बाद फ्रेश होइए, फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद में एक बार आप लोग पीछे का रिवीजन कर लीजिए,
रिवीजन करने के बाद में आप अगली क्लास का इंतजार करिए या थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही था, चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। तो आप लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, थोड़ा भी नहीं पढ़ा। अगर पढ़े होते तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को कुछ नहीं पता होता, आप लोग कुछ ना कुछ जरूर बता पाते। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बता पा रहे हैं। बट अभी आप लोग सही से हमसे जुड़ जाइए, अच्छे से कम्युनिकेट हो जाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। सुन पा रहे हैं आप लोग? नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, कम से कम बोल दिया करो यार, एक ही लोग बोला करो। ये क्या नाम है? अब्बास नाम है क्या इनका? अभी जो ज्वाइन हुए, क्या नाम है बेटा आपका? नेम बताओ, अभी अभी आपने ज्वाइन किया। हाँ, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है बेटा? अभी अभी आपने ज्वाइन किया है। अब्बास खान आईडी पे लिखा हुआ है आपके। व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? नेम बताइए। हेलो, सुन पा रहे हो बेटा? चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाह रहे हो मत बताओ। हाँ हाँ बताओ, हाँ बताओ, ये बताओ अभी अभी आपने ज्वाइन किया है क्या? अभी अभी तुरंत कौन ज्वाइन किया, उसका आप लोग नाम जानते हैं कौन है? अब्बास खान लिखा हुआ आईडी पे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है बेटा, इतना लेट आप लोग मत करिए प्लीज बेटा, ठीक है? 17-18 मिनट आप लोग लेट हुए हैं, ठीक है? 17-18 मिनट लेट मत करिए, ठीक है? चलिए, हाँ बेटा बताओ, डिफिनीशन बताओ इसकी, आप डिफिनीशन बताने जा रहे थे शायद। चलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दे डू नॉट चेंज केमिकल मैथड, वो केमिकल मैथड के द्वारा चेंज नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है? और इससे पहले आपने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा चेंज होते हैं, ठीक है? इन रिवर्सिबल होते हैं, मतलब देखिए अब मैं बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कौन आया इतना लेट। फैजल खान बेटा, फैजल, यू आर टू लेट बेटा, इतना ज्यादा लेट नहीं। चलिए, अब मैं बताने चल रहा हूँ कि चेंजिंग आती कैसे है, इसके स्टेट्स को कैसे चेंज किया जाए। चलिए, यहाँ पे हम कुछ आइस बनाएंगे। मैं टॉपिक खत्म करने चल रहा हूँ, चैप्टर भी इसी के साथ आपका फिनिश होगा, जान लीजिए। ये है आपकी आइस। क्या है बेटा? आइस, जो कि किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म। हाँ, वेरी गुड। अरे यार, चैप्टर तो फिनिश होने दो। ये चैप्टर पहले का आप लोग क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं ना? क्यों? पहले का तो क्वेश्चन आंसर आप लोग किए हुए हैं। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर कल कोई बता रहा था हुआ है, सेकंड का मुझे करवाना है, मैं सेकंड से करवाऊंगा।
आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, कल सेकंड को मैं फिनिश करूंगा, उसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, ये आपकी है सॉलिड, इसके बाद आपकी आती है लिक्विड। हाँ ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया। हाँ बेटा, क्या हुआ? एक समस्या आप लोग बहुत बड़ी है कि आप लोग सही से बोलते नहीं हैं बेटा। ये है आपकी लिक्विड, ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में वाटर है। ना ले, ये आपका किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। पहला आपका सॉलिड फॉर्म में आइस है, दूसरा आपका लिक्विड फॉर्म में है वाटर, और तीसरा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये है आपका गैसियस फॉर्म में गैस। ठीक है, क्या है? स्टीम, इसको आप बोल सकते हो, ऊपर लिख देता हूँ। ये है आपकी गैस। चलिए, ये बेटा कुछ गैस दिख रही है, गैस टाइप की लग रही है हल्का फुल्का। स्टीम, स्टीम की तरह दिख रही है, कुछ भाप की तरह। हाँ हाँ। ये आपका वाटर दिख रहा है, पानी की तरह दिख रहा है। ये आपकी आइस की तरह दिख रही है, आइस की तरह। क्यों? ठीक है, मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप ऊपर एक एरो देखने चल रहे हैं, तो ऊपर लिखना पड़ेगा। चेंज इन या चेंज ऑफ? चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, इन मैटर। ऊपर सबसे पहले आप लोग देखिए, ये आपको दिख रहा है बेटा एरो? एरो दिख रही है बेटा? थोड़ा थोड़ा सा मैं रेड कलर में करने का प्रयास किया हूं। यह है आपकी इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। नीचे से देखते हैं।
नीचे वाली एरो दिख रही है बेटा, दिख रही है? ये वाली एरो दिख रही है बेटा, ये है आपकी डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर देखिए, जब इंक्रीज हो रहा है तो, जब आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज किसमें हो रहा है, सॉलिड टू किसमें, किसमें चेंज हो रहा है बेटा, सॉलिड टू, और इसी, हाँ, और इसी एक्शन को आपका बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हेडिंग आपकी मिल गई, आपके कॉपी की फर्स्ट हेडिंग आपको मिल गई फ्यूजन, सॉरी बुक की, ठीक है। और फ्यूजन और भी इसको कुछ कहते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी बेटा, इसको और भी कुछ कहते हैं, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसके बाद देखिए, सॉलिड टू लिक्विड में गया तो इसको, ये आपकी जो एक्शन हो रही है, मतलब जो क्रिया हो रही है, उसको बोलेंगे आपका फ्यूजन। फ्यूजन और मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन और मेल्टिंग। हाँ, और जो बेटा इसका टेम्परेचर, इस समय का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से लेकर के 0 to 270 के होता है। के में आपका डिग्री सेल्सियस नहीं लगता, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जो बहुत लोग डिग्री लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिग्री कभी नहीं लगेगा, ये क्योंकि आपका केल्विन है। क्या है? केल्विन है। मीन्स, हाँ, जब आपका आइस से वाटर की तरफ आपका चेंज होगा, तब इसका जो टेम्परेचर होगा लगभग इतने से इतने के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बेटा? चलिए अब आगे बात करते हैं। जब वाटर से स्टीम में चेंज होता है तो उस एक्शन को क्या बोलते हैं? बुक में दिया गया है, आप लोग बुक से बता सकते हैं देख करके, कोशिश तो करिए। क्या बोलते हैं? वेपोराइज। वेरी गुड, सही बोला बेटा आपने। वेपोराइजेशन, OR, और भी इसको कुछ बोलते हैं, कोई बता दे, कोई बता दे बेटा। हाँ, और ये भी बोलते हैं, सही बोल रहे हो। इवेपोरेशन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, और इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा, कम से कम आपका 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब 100 केल्विन होना चाहिए। 100 to 373 के बीच में। कहां से कहां तक? 100 to 373 के तक होना चाहिए। याद रखिएगा, केल्विन है ना कि डिग्री सेल्सियस है। ठीक है? आया? एनी प्रॉब्लम? फ्यूजन में, हाँ, फ्यूजन आपका मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड चेंजिंग किसमें क्या हो रही है? चेंजिंग ऑफ स्टेट। क्या हो रहा है मेल्टिंग में? सॉलिड टू लिक्विड की तरफ हो रहा है, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जा रहा है। उसी तरह आपका बॉइलिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस में चेंज किया जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद वापस आते हैं। देखिए, पहले इधर की तरफ एरो लगा था, अब इधर की तरफ आपका एरो लगा है। ये एरो दिख रही है? ये वाली एरो दिख रही है? ये वाली एरो दिख रही है? हाँ, अब इधर से इधर आते हैं।
अब इधर से वापस आते हैं। अभी तक हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, अब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। चलिए सबसे पहले डिक्रीज करते हैं जब गैस से किसकी तरफ, लिक्विड की। उस क्रिया को, उस एक्शन को क्या बोलते हैं, बुक में है, वेरी गुड, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ सीएसन नहीं बेटा, कंडेंसेशन। और भी इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, मतलब लिक्विड में आता है ना स्टेट आपका, ठीक है। वैसे कहीं पे लिखा नहीं गया है तो आप लोग सीधा कंडेंसेशन ही लिखिए, यही बहुत है। लिक्विफिकेशन होता है इतना जाने रहिए, ठीक है। अब वाटर से आइस की तरफ जब आएगा तब क्या होगा आपका, तब क्या होगा, फ्रीज। हेलो, हेलो, हाँ, क्या होता है इसमें, फ्रीजिंग होता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, फ्रीजिंग, या आप कह सकते हो सॉलिडिफिकेशन। बेटा मत करो बेटा प्लीज, गलत बात है बेटा। उत्कृष्ट, प्रत्यंचा चढ़ा देंगे बेटा, समझ लेना। चलिए ये समझ में आया आपको, समझ में आया बेटा। हाँ देखिए, आपका दो एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया है, वो है आपका सब्लिमेशन और डिपोजिशन, ठीक है। एक टॉपिक आपका दिया गया है सब्लिमेशन, क्या बात है, कौन है बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए हाय हाय हम भी करते हैं यहाँ पे। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में बेटा डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस में चेंज होता है। क्या होता है, डायरेक्ट आप यहीं पे आप कह सकते हो, यहीं इसी के आगे आप लिख सकते हो, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में चेंज होता है, ठीक है। वैसे आपको पता है ये लिक्विड तो बीच में बनेगा ही बनेगा, कितना भी कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट गैस बन जाए, संभव नहीं है ना, ठीक है। अब या तो एकाएक इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए कि पानी बर्फ डाले नहीं कि तुरंत आपका हो क्या हो, हवा बन गई, उड़ गई गैस बन करके, ठीक है। उसी तरह से आपका दूसरा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपका दिए हैं, वो क्या है, डिपोजिशन। क्या है, डिपोजिशन मतलब डायरेक्ट किसी गैस को आपका सॉलिड में चेंज होना। ऐसा कब होता है जानते हैं, जब कहीं पे भंडारा होता है। भंडारा जानते हैं, भंडारे का नाम सुना है, खाने का मन कर रहा होगा कुछ लोगों का, उत्कृष्ट का ज्यादा मन कर रहा होगा। चलिए हाँ, भंडारे में बेटा आप लोग कभी आप जाकर के जब देखेंगे तो वहां पे जो गैस जलती है, गैस सिलेंडर, वो जलते जलते जाम हो जाता है, जलता नहीं तो उसके ऊपर गर्म पानी उठा करके डालते हैं, ठीक है। मीन्स तो डायरेक्ट आपका डिपोजिशन में आ जाता है, मीन्स गैस से सीधा आपका आ जाता है सॉलिड की तरफ, ठीक है, चेंज हो जाता है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, फिगर बना लीजिए, वीडियो हम भेज देंगे बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास वेट कर रही होगी बेटा। बाय, सी यू, वेलकम बेटा।